कुछ खोया रे मन रोया रे। मुन्नी, मुन्नी। अखिल भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। अपनी शक्ल ना मेरे सामने आइंदा मत लाना। अब अगर इस तरह मेरे सामने आके खड़ी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? नवेरा की तरफ जा रहा हूँ। आज तो खुद जा रहा हूँ, लेकिन एक दो दिन में आपको लेके जाऊंगा साथ। ऐसे रोज रोज जाना मुनासिब नहीं है। क्या सोचेगी वो? क्या मतलब अम्मी, रोज रोज जाना मुनासिब नहीं है? उसने खुद बुलाया है मुझे। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, मेरा जाना जरूरी नहीं है। क्या करेंगे जाके? तो फिर उसका रिश्ता कौन मांगेगा? खुदा का खौफ खाओ। बहन उजड़कर घर में बैठी है और तुम्हें अपने रिश्ते की पड़ी है। हाँ तो अपनी मर्जी से उजाड़ा है ना इसने घर। हमारी बातें अगर सुन लेती तो ये हाल होता इसका। और हाँ, इसको ना मैं सिर्फ आपकी वजह से घर लेकर आया हूँ। खुदा का खौफ खाओ। बहनों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या आप नवेरा को इस घर में बहू बना के नहीं लाना चाहती अम्मी? मेरे जाने से क्या होगा? हमारा उसका क्या जोड़? तो आपके बेटे में क्या कमी है? क्या है तुम्हारे पास जो मैं से ब्याह कर इस घर में लेकर आऊं? कोई नौकरी, पैसा, हुनर है तुम्हारे पास कुछ? जेब खाली हो ना तो कमी जेब में तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ना ये कॉम्प्लेक्स है ना, जो तभी खत्म होगा जब नवेरा इस घर में बहू बन के आएगी। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बड़ी मुतमईन नजर आ रही है और इतनी प्यारी लग रही है। You're really sweet, पप्पू। Thank you। बेटा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आओ बैठो, आ जाओ। बेटा मैं चाह रही थी अगर तुम चाहो इजाजत दो तो मैं घर चली जाऊँ। I understand, पप्पू। I'm really sorry कि मेरी वजह से आपको और वकास को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। But I'm really grateful to you. Thank you so much। तकलीफ की क्या बात है, मेरे भाई का घर है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि बाहर रहते हुए भी मेरा सबसे बड़ा सहारा थे वो। उन लम्हों में मेरा सहारा बने जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाई तो बहनों के लिए बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। खुद को बहुत तना महसूस करती हूँ उनके बगैर। पप्पू, वो वाकई आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। वो अक्सर मुझे कहते थे कि मैंने सुमेरा को अपनी छोटी बहनों की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह समझा है। 5 साल बड़े थे मुझसे, लेकिन माँ बाप दोनों का प्यार खूब दिया। बेटा मेरी और तुम्हारे डैड की ये दिली ख्वाहिश थी कि तुम और वकास एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब कर लो। पप्पू, जिस दिन डैड वापस आ रहे थे वो आपके घर से वापस आ रहे थे। ऐसी क्या बात करनी थी उन्होंने मुझसे जो वो से करे बगैर चले गए? बेटा वो तुम्हारे इनकार से ना बहुत परेशान हो गए थे। बस अब तुम मेरे साथ ही जाओगी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। जी? मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हें बेटा कि वकास तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और गारंटी क्या, मुझे पता है ही लव्स यू अ लॉट। तुम उसकी जिंदगी में आ गई ना तो उसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और तुम्हारी डैड की भी रूह को बहुत बहुत इत्मीनान होगा, बहुत खुश होंगे वो। हेलो, हाँ तुम आ गए हो? ओके, मैं बस फौरन बाहर आ रही हूँ। पप्पू, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू अर्जेंटली गो समवेयर। मैं आके आपसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाय। कहीं बाहर चले? बाहर? मेरे साथ? हाँ तुम्हारे साथ।
तुम्हें पता है मुझे हमेशा से ही ना बाइक पे बैठने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। कैन यू गिव मी अ राइड? गिर जाओगी। तो मुझे गिरने ही नहीं दो। Okay, let's go then. As you wish. Okay, just hold on. It's really exciting. मन रोया रे, मन रोया रे, मन रोया रे, मन रोया रे। मलिका, क्या हर वक्त उससे में रहना ज़रूरी है क्या? अगर मुन्नी के जाने के बाद तुम रोमांस करने वाले हो ना, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना। एक्चुअली खाला चाहती थी कि तुम एक सवारी से उतरो तो दूसरी सवारी तुम्हारे लिए ऑलरेडी तैयार है। तुम अपनी खटारा को सवारी कह रहे हो? मैं जानता हूँ मलिका कि मेरी खटारा मेरी मलिका के काबिल नहीं। रोया रे, मन रोया रे, सब कुछ खोया रे, खोया रे, मन रोया रे। बात सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हें पता है मुझे फूलों से एलर्जी है, क्यों लाए हो तुम? मलिका, तुमने मुझे अपनी पसंद या नापसंद के बारे में कभी बताया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि तुम्हें इनसे एलर्जी। तुम ये सब बातें करने यहाँ आए तो चले जाओ, जब कोई होगा ना घर पे तब आना। मलिका, तुम क्या मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते? मेरा दिल रखने के लिए कह दो कि तुम्हें ये गजरे अच्छे लगेंगे। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। मलिका, ख्वाबों के शहजादों का ताल्लुक सिर्फ ख्वाबों तक ही होता है। जब आँख खुलती है तो ख्वाब भी टूट जाते हैं और साथ। देखो, अगर तुम अपनी नहुसत का साया दूर ले जाओगे ना, तो मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा भी मिल जाएगा। मलिका, मैं क्या करूं? कुछ बताओ तो सही। मैं जान लड़ा दूंगा तुम्हारा प्यार पाने के लिए। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मम्मी को बता दिया तुमने कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते? किसी खास वक्त का इंतजार है? अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगी, तो मैं जरूर जाने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अकील और खाला तुम्हें अब उस घर में कदम नहीं रखने देगी। अभी खाला से कह दीजिए कि इसे यहां से ले जाएं। आजाद कर रहा हूं मैं तुम्हें इस कैद से, जिसकी ख्वाहिश तुमने हमेशा से की थी। खुदा के लिए मलका, मेरे इन हाथों की तरफ देखो। मैंने ये तो बर्दाश्त कर लिया कि निकाह से पहले तुम्हारे ताल्लुकात थे, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा, और ना ही मैं इतना बेगैरत इंसान हूं कि तुम निकाह के बाद भी जाना नहीं रखो। भीगी भीगी आहट, दबी दबी राहत, हाल दिल कैसे हो बयां। सही कहा था तुमने, घर के दरवाजे खुले नहीं छोड़ने चाहिए। कोई भी चोर उचक्का अंदर घुस आता है। मैंने आज तक अपने बेटे को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज बताऊंगी। तुम जानना चाहते थे ना क्यों मना किया था मैंने इसका रिश्ता लेने से? क्योंकि ये भी आतिफ की मंजूर नजर लड़कियों में से एक थी। उस दिन जब मैं हैदराबाद नहीं गई थी तो इसे देखा था मैंने इसे
उसके हाथ में हाथ डाले हुए ये थी आतिफ के साथ। जब ये तेरे पीछे गया था ना, तो मुझे यही खौफ था कहीं ये तुझे मार ना डाले। मलका, तुझे जरा सा भी खौफ महसूस नहीं होता कि तेरा अंजाम क्या होगा? कुछ नहीं किया है मैंने, बहुत आन है मुझ पे। आसिफ ने मुझे खुद कहा था घर से निकल जाने के लिए। बेवकूफ है, तुझे घर से निकल जाने की बजाय ना तेरी जान निकाल देनी चाहिए थी। मुन्नी, इसे कहे कि अब रहम खाए, घर के कोने में किसी ऐसे में चली जाए जहां पर इसकी मौजूदगी का हमें एहसास ही ना हो। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया। मलिका, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, और अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। आपके चैनल ने जो मुझ पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था, उस अननोन लड़की की वीडियो की वजह से। जी वही कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त अपनी कैमरा टीम मेरे घर पर भेजें, क्योंकि वो लड़की यहाँ आ चुकी है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उससे शादी करूं, वरना वो खुदकुशी कर लेगी। मैंने दूसरे चैनल्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी आंखों से देखें कि असल विक्टिम है कौन। भीगी भीगी आहट, दबी दबी राहतें, हाल दिल कैसे हो बयां, झूठी मोटी रूठना, चिलमनों से झांकना, बन गया है चाहत का समा। तेनू कोल बिठा के वेखा ते साला वेखी जावा, तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। भला हम नवेरा का रिश्ता कैसे मांग सकते हैं? वो तो जब भी इस घर में आती थी, मुझे तो इस बात का खौफ होता था कि हम उसे बिठाएं कहाँ, और ब्याह कर लाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। अम्मी एक बात बताएं, जब नवेरा को कोई एतराज नहीं है तो आपको किस बात की फिक्र हो रही है? उसे एतराज होना चाहिए। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। अरे उसने अकील में ऐसा क्या देखा है कि शादी के लिए राजी हो गई? अम्मी, अकील भाई ने ये फैसला कुछ सोच समझ के ही लिया होगा ना। आज तक उसने कौन सा सोच समझ कर काम किया है? उसे शर्म आनी चाहिए दोस्त की मंगेतर से बात करते हुए, दोस्त भी वो जो हर वक्त उसकी मदद करता है। अम्मी अब ये तो नसीबों की बात है ना कि कौन किसके साथ खुश है। और नवेरा ने वैसे भी अकील भाई को वकास के ऊपर प्रेफर किया, कोई ना कोई वजह तो होगी नवेरा के पास। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो नवेरा को बिठाकर खिला नहीं सकता, और ये पैसे कहाँ से आते कहाँ जाते मैं कुछ नहीं कह सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मुझे दे। भाई मैं तो चली आई। आसिम ने मुझे सख्ती से मना किया था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मलका ने इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि तुम्हारे सामने सर उठाकर बात भी कर सकूं। शुक्र है वापस तो आ गई ना। हाँ, वो उसकी दोस्त ने उसको बहुत समझाया, वरना वो तो इतनी नाराज थी शायद कभी ना आते। मुझे तो इस बात का डर था ज़्यादा कि किसी के बहलाने में ना आ जाए। अरे नहीं, इतनी भी नादान नहीं है। तो फिर क्यों वो मिलने जाती थी किसी को? हाला वो आपकी मजबूरी थी।
वो बंदा उनको ब्लैकमेल कर रहा था, वो उसका मुंह बंद करवाने के लिए। खाला, खाला उन्हें कहें कि मुझे माफ कर दें। मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना वो समझ रहे हैं मुझे। मलका, काश कि तुम ये एहसास कर सकती कि औरत की छोटी भी गलती ना मर्द के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुम्हारी बेवफाई की गर्द में उसकी मोहब्बत दफन हो गई बेटा। मैं सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ आसिम की बनकर रहूंगी। प्लीज उन्हें यकीन दिलाएं मेरा। बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी गलती पता क्या है? मेरी गलती ये है कि मैंने ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश की जिसमें मैं आपके और अम्मी की तरह एक एक पाई जोड़कर छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसूं नहीं। अब बताएं, क्या मैं गलत हूं? प्लीज खाला, उन्हें यकीन दिलाएं कि मैं गलत नहीं हूं। मुझे माफ कर दें। तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। ये खुशी के मोमेंट होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सोचा नहीं करता, बल्कि एंजॉय क्या करते। सो लेट मी एंजॉय। आई हियर यू। अच्छा एक बात तो बताओ ना, मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में? मैं क्या कहूँ, ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ अल्फाज ना निकल जाएं जो शायद मेरी कुछ फैमिली साबित हो। Come on, you're a friend. तुमने हमेशा मुझे समझा है और हमेशा सपोर्ट किया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत उलझने भी तो आई हैं। सच पूछो ना तो बहुत शर्मिंदा हूं मैं। सब मुझे कहते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुमने तो मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो कब से कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने आता हूं तो आप बहुत छोटा लगने लगता है। बताओ ना कि तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? वो मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता। सुमेरा फूफो चाहती हैं कि मैं डैड की ख्वाहिश पूरी करूं। वकास ने भी मुझे यकीन दिलाया है कि वो कभी भी मुझे आइंदा शिकायत का मौका नहीं देगा। लेकिन तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? काश मैं तुम्हें कह सकता कि मेरा हाथ थाम लो। काश मैंने खुद को इस काबिल बनाया होता कि अपनी मोहब्बत को अपनी ज़बान पर ला सकता। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। फिर बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? मगर तुम एक बहुत साफ दिल की लड़की हो। जो भी तुम्हारा दिल फैसला करेगा बस उसे एक्सेप्ट कर लेना। तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हारी आंखों से नजर आती है,
तुम क्या फील करते हो मेरे लिए ये तुम्हारी आंखों से बयां है। वो आपके सामने अकील के साथ बैठ के चली गई, आपने रोका तक नहीं। क्यों रोकती मैं? और उसने खुद भी इनकार नहीं किया जाने से। हम ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते उससे, कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी। शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मॉम बस बहुत हो गई, आप उससे बात करें, उसको मनाए ना निकाह के लिए। और अगर वो नहीं मानी ना, अकील के साथ रहने नहीं दूंगा उसको मैं। प्लीज वकास, कंट्रोल योरसेल्फ। की है मैंने बात, बता देगी वो शाम तक। सोच लेंगे, जवाब ही ना दे दे वो। हाँ, अगर ऐसी तलखी रही ना तुम्हारे लहजे में तो वो वाकई में इनकार कर देगी। उसको क्या हो गया? उतनी सेल्फिश क्यों हो गई? अकील से राब्ता खत्म क्यों नहीं कर रही वो? कितना मना किया था मैंने तुमसे कि अकील को नवेरा से दूर रखो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनी। इतना चालाक लड़का है वो, उसी ने फोर्स किया होगा नवेरा से मिलने के लिए। हर रोज तो अपनी बहन को छोड़ के चला जाता है घर पे उसके पास। आई एम श्योर ये उसी की प्लानिंग है। वकास, आज जल्दी आ गए तुम? बुरा लगा मेरा जल्दी आना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? कहाँ थी? क्या ये सवाल जवाब लेके बैठ गए? बेटा, वकास के जल्दी आने की एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने उसे जल्दी बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की निकाह की कुछ प्लानिंग की जाए। क्या बात कर रही हैं आप? मेरी जान, मैं जानती हूँ भाईजान को गए हुए भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि हम बहुत बड़ा फंक्शन करें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़े से लोगों को बुलाकर तुम दोनों का निकाह कर दो और फिर रुखसत करके तुम्हें अपने घर ले जाऊं। अगर भाईजान भी होते ना तो यकीन करो बहुत खुश होते। वो भी यही चाहते थे। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। एक्सक्यूज मी। जाओ, उसको यकीन दिलाओ कि तुम अपने किए पे नादिम हो और तो आइंदा ऐसे नहीं करोगे। आपको भी शक है मेरी मोहब्बत पे? मुझे शक नहीं है, जिंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है तो उसी को यकीन दिलाना होगा ना बेटा। जस्ट गो मेक हर अंडरस्टैंड। शाबाश। नवेरा प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये कैसी मोहब्बत है वकास जिसका बार बार मुझे तुम्हें यकीन दिलाना पड़ता है? देखो, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम पर शक किया, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा मैंने। मुझे बस डर था कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। For God's sake यार, I'm not a kid. बेवकूफ नहीं हूं, ना ही बच्ची हूं मैं कि मुझे कोई भी धोखा दे देगा। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह ओन करना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। ऐसा ही है, और काश ऐसा ना होता। You know what? मैंने तुम्हें बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था। डैड की चॉइस को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, पर तुम तो वैसे निकले ही नहीं जैसा मैंने सोचा था, और धोखा तुमने मुझे दिया है। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता मोहब्बत में पॉजेसिव होना मेरा? I just wish तुम भी उतनी पॉजेसिव होती मेरे बारे में जितना मैं हूं तुम्हारे लिए। तुमने मुझे पॉजेसिव होने का मौका कब दिया है यार? हर बार तो अपने शक को बीच में लाके हमारे बीच में और फासले पैदा कर देते हो। You give me reasons and you pressurize me. जो हुआ भूल जाओ, प्लीज प्लीज। डैड, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वकास के साथ कभी भी एडजस्ट कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के एहतराम में वकास का साथ कबूल कर लूंगी डैड। मेरी मनमानियों पर आप मुझसे नाराज इस दुनिया से चले गए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मुझे माफ कर दीजिएगा। नवेरा मेरी जान, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो?
फूफो, क्या डैड मेरी वजह से अपसेट थे? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने वकास से मंगनी तोड़ दी, इसलिए वो नाराज थे ना मुझसे। तुम अपना फैसला बदल सकती हो, इससे तुम्हारे डैड, मैं, वकास सब खुश हो जाएंगे। और गलतियां तो बेटा अपनों में ही होती हैं ना। अगला बंदा अगर कोई गलती का एहसास कर ले तो उसको मौका देना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि खाला मना लेंगी आसिम भाई को। उससे कहो कि वो फोन करके माफी मांगे। आसिम ऐसा भी नहीं है कि उसे माफ ना करे। बोलूंगी मैं आप ही से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह से गए तुम, अब लौट रहे हो। खैरियत है ना? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। आप फिक्र ना करें, सब खैरियत है। बेटा जाओ मुन्नी, भाई के लिए खाना लेकर आओ। जिम खाना तो खाओगे ना तुम? आज तो मैं जरूर खाऊंगा, बल्कि आज ना आप अपने हाथों से खिलाएं मुझे। खैरियत है? आज बड़े बदले बदले से लग रहे हो। मैं आपका बेटे को ना नवेरा ने वाकई में बदल दिया। वो मुझसे, आपके बेटे से मोहब्बत करती है, सच्ची मोहब्बत, इसके पल्ले कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारा उसके साथ कोई जोड़ नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आई? लेकिन अम्मी, ये मोहब्बत तो बहुत अजीब चीज है। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत इतनी ताकतवर चीज है। क्या बात है, आज बड़े बदले बदले से लग रहे हो। आपके बेटे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, दुआ करना कि काम बन जाए। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मॉम, कितना अजीब एटीट्यूड हो गया है उसका। उसको परवाह ही नहीं है कि मैं कितनी मोहब्बत से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। वकास, अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस तरह तुम मुझे अजीज हो ना, इतनी ही वो मुझे अजीज है। उसको अगर तुमने हर्ट किया या उससे बदतमीजी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मॉम, मैं क्यों हर्ट करूंगा उसको? आप शायद भूल गए कि मंगनी उसने तोड़ी है, मैंने नहीं। I love her, you know that. तुमने अगर जरा सी अक्लमंदी से काम लिया होता ना, वो कभी मंगनी ना तोड़ती। तुमने तो उसे अपनी इनसिक्योरिटीज का निशाना बनाए रखा। मान लो अपनी गलती। कमाल है माँ, आपको अपने बेटे से ज्यादा उसकी परवाह होने लगी है अब। As I told you before, she's like a daughter to me. भाईजान के मरने के बाद मैं ही उसकी बड़ी हूँ। उसके साथ कोई ज्यादती हो, बदतमीजी हो, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। आपको लगता है कि मैं हर्ट करूंगा उसको? तुमने जो धमकी आमेज मैसेज किए हैं ना, पढ़े हैं मैंने, शर्म आती है मुझे। मॉम, हो गया गलती से मुझसे, मैं गुस्से में था। I didn't mean to. पता नहीं वकास, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाईजान की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जिस तरह उनके साथ उस दिन बदतमीजी की, उनको हर्ट किया, ना तुमने उनकी उम्र का ख्याल किया और ना ही रिश्ते का लिहाज किया। वो तो रोते हुए गए थे उस दिन। अगर आज भाईजान जिंदा होते ना, तो तुम्हारा नवेरा से शादी का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाता। For God's sake, Mom, can you not repeat that episode? भूल नहीं सकती आप। हो गया, हो गया। Then promise me one thing. तुम कभी उसको हर्ट नहीं करोगे। I promise, I won't. Come on, you're a friend. तुमने हमेशा मुझे समझा है और हमेशा सपोर्ट किया है। सब मुझे कहते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो।
किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? जब एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों कॉल किए जा रही हो बार बार? क्यों कॉल नहीं लेना चाह रहे? बताओ मुझे, आखिर मैंने किया क्या है अकील? अरे मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है? किसी और से मोहब्बत करने लगे हो? ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये मेरा मसला नहीं तो और किसका है? देखो जोआ, मेरी भी कुछ लाइफ है। मैं कब तक तुम्हारी दिलजोई करने के लिए तुम्हारी मर्जी का स्क्रिप्ट बोलता रहूंगा? दिलजोई? क्या कहना चाह रहे हो? आज तक तुमने जो भी मुझे कहा वो दिलजोई थी। मैं कोई बीमार हूं? कोई ज़हनी नफ्सियाती मरीज हूं? देखो, सबकी जिंदगियों में मसले होते हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत मसले चल रहे हैं और मुझे उन मसलों से फुर्सत नहीं मिलती अब तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं? अकील, आज तक तुम्हारा कौन सा मसला है जो मैंने नहीं हल किया? प्यार हो गया मुझे। क्या? I'm not joking. I'm damn serious. शायद मैं इतना सीरियस तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। बाय। पता नहीं वकास, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाईजान की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जिस तरह उनके साथ उस दिन बदतमीजी की, उनको हर्ट किया, ना तुमने उनकी उम्र का ख्याल किया और ना ही रिश्ते का लिहाज किया। रोते हुए गए थे वो हमारे घर से। अगर आज वो जिंदा होते ना तो तुम्हारी और नवेरा की शादी बस ख्वाब ही बन के रह जाती। मेरे तुम्हें पता है ना कि जब मामू का एक्सीडेंट हुआ तो वो हमारे घर से वापस जा रहे थे। हाँ, बताया था आंटी ने। बहुत प्यार करते थे डैड से, मेरे आंटी से। अच्छा ही हुआ कि जाने से पहले एक बार उनसे मिल लिए। बहुत खुश थे, बहुत होपफुल थे। नहीं, वो खुश नहीं थे, बहुत परेशान थे। परेशान थे, लेकिन वो हमारी वजह से परेशान थे। मेरे कंसर्न्स और तुम्हारे इनकार की वजह से परेशान थे नवेरा। मुझे समझाने आए थे कि मुझे थोड़ा और वक्त देना चाहिए हमारे रिश्ते को। उन्हें लगता था कि मैं तुम्हें थोड़ा और वक्त दूंगा, तुम पीस ऑफ माइंड से, सुकून से सोचोगी तो तुम्हारा फैसला मेरे हक में होगा। मुझे ये बताने आए थे वो। डैड, अगर मेरे ऐसा करने से आपका और फुप्पो का रिश्ता बच सकता है ना, तो फिर ठीक है। मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। सिली, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी। सिर्फ मेरे और सुमेरा के लिए कोई ऐसा इरेशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डैड, जब मेरी खुशी से आप खुश नहीं हैं तो ये कैसी खुशी हुई? मैं चाहूंगा, सुमेरा से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा कि देखो दोनों बच्चों में से कोई एक राजी नहीं है तो फिर ऐसा रिश्ता जोड़ने का फायदा। ट्रस्ट मी, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। देखो, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम पर शक किया, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा मैंने।
लेकिन मेरी जिंदगी का ना बहुत सिंपल सा रूल है, अपनी जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक और दूसरों को उनके असूलों के मुताबिक गुजारने दें। इसका मतलब है कि डैड का एक्सीडेंट वकास की तरफ से मिलने वाली ज़हनी अजियत के बायस हुआ। वकास ने मेरे साथ ही नहीं डैड के साथ भी बदतमीजियां की। यकीनन डैड ने भी सोच लिया होगा कि वकास मेरे लायक नहीं है। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया और वो अब भी मुझे चीट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अकील को नीचा दिखाना चाहता है। सब कुछ खो